Have you seen frog? Well, how many different type of frog have you seen? Are all type are all the frog of the same length? Here two interesting एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग जो है वो एग्जाम्पल दिए हैं देखो दो टाइप के फ्रॉग है एक है गोल्ड फ्रॉग और दूसरा है बुल फ्रॉग ठीक है जो गोल्ड फ्रॉग होता है ना देखो यहाँ पे पिक्चर में हमको दिखाई देता है वो बहुत छोटा होता है बुल फ्रॉग होता है वो बड़ा होता है ओके यानी कि देखो दिस काइंड ऑफ फ्रॉग इज अमॉन्ग स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड जो गोल्ड फ्रॉग होता है ना वो स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड है ठीक है इट्स लेंथ इज ओनली 0.9 सेंटीमीटर कितना है 0.9 सेंटीमीटर तो हेली मुझे बताओ कि 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर होते हैं हेली 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर होते हैं हेली क्या मेरी आवाज आ रही है हेली 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल कितने मिलीमीटर अगर पता है तो यस को वरना नो को तो फिर में क्या है इसका आंसर बताओ नो नहीं पता है ओके देखो आपकी स्केल आपके पास है अभी जो प्लास्टिक की छोटी वाली आती है देखो यहाँ पे है ये देखो यहाँ पे देखो साइड पे यहाँ पे हमको दिखाई देती है किस क्या पे वन मिनट देखो 0.9 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पे ये 6 to 7 ये 1 सेंटीमीटर होगा या 7 to 8 वॉट एवर ठीक है पर इसमें अगर मैं ये छोटे छोटे एरो काउंट करें ना ठीक है ये 1 फिर ये 2 ये 3 4 फिर ये बीच में 5 आता है ठीक है 5 फिर ये 6 फिर 7 8 एंड 9 यानी कि ये जो हुआ ना वो हुआ 0.9 सेंटीमीटर यानी कि मिलीमीटर कितने हुए 9 मिलीमीटर हुए क्या हुए 9 मिलीमीटर हुए क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये 1 सेंटीमीटर हुआ इतना 6 to 7 यानी कि 1 सेंटीमीटर हुआ इज इक्वल टू उसमें ये छोटे छोटे एरो कितने होते हैं 10 होते हैं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है हेली इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10 मिलीमीटर होता है 10 मिलीमीटर ओके 10 मिलीमीटर और उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं मिलीमीटर ओके यू आर गेटिंग माय पॉइंट हेली यस ओके फिर देखो ये बुल फ्रॉग होता है ना वो जो होता है वो बिगेस्ट फ्रॉग है और उसकी जो लेंथ कितनी है 13.5 सेंटीमीटर अभी देखो 13.5 सेंटीमीटर है कि अगर आपके पास कोई छोटी सी स्केल होगी ना प्लास्टिक वाली तो वो अगर उसका लास्ट डिजिट आप देखोगे ना तो वो 15 सेंटीमीटर तक होता है ठीक है 15 सेंटीमीटर अभी ये तो 30 यानी कि दूसरी स्केल भी हमको वैसे ही चाहिए ठीक है यानी कि एक और स्केल वो भी 15 हो गई यहाँ पे यानी कि 15 प्लस 15 30 हो गई ठीक है और उसके ऊपर 0.5 0.5 यानी कि 0.5 ना ओके अभी 0.5 यानी कि हमको पता है कि ये इतना ये 0.5 हो जाएगा इतना यानी कि हाफ सेंटीमीटर हो जाएगा यानी कि उसके ऊपर ये हाफ उतनी लेंथ उतनी होती है तो आप समझ सकते हो कि इस फ्रॉक की लेंथ कितनी होगी ठीक है 13.5 सेंटीमीटर ओके ये उसकी लेंथ है 13.5 सेंटीमीटर फिर देखो व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन ठीक है इट इज सेम एज ब्लैंक मिलीमीटर तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे हेली इस ब्लैंक में आप क्या फील करोगे हेली आप क्या फील करोगे आपको पता है टेल मी यस और नो क्विकली हेली नो सर अभी तो मैंने बताया 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मिलीमीटर 9 तो फिर क्वेश्चन तो आप देख लो एक बार यहाँ पे मिलीमीटर लिखा है तो यहाँ पे क्या आता है 9 मिलीमीटर होता है ओके
फिर देखो वी कैन ऑल्सो से दिस 9/10 ऑफ सेंटीमीटर, ठीक है, उसको हम 9/10 यानी कि 9/10 किसे कहते हैं, 9/10 उसको कहते हैं 9/10, देखो ph है पीछे, यानी कि 9/10, ठीक है, ऑफ सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। फिर उसने कहा ये हमको क्वेश्चन का है, राइट, हाँ वो सही है, ठीक है। फिर देखो सो 13.5 सेंटीमीटर इज द सेम एज ब्लैंक सेंटीमीटर एंड ब्लैंक मिलीमीटर। इसका भी आंसर मैंने दिया आपको, 13.5 यानी कि 30 सेंटीमीटर तो हो गए, ठीक है, और मिलीमीटर कितने हुए थे, 0.5 यानी कि 5 उसके क्या हुए थे, मिलीमीटर हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ब्लैंक एरिया फिल कर देना, ठीक है, यहाँ पे 9 मिलीमीटर और यहाँ पे क्या आएगा 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर आएगा, ठीक है। कर दी, दोनों फिल कर दी। आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगी ना, Yes. हाँ, तो उसमें ये फिल कर दो दोनों ब्लैंक का आंसर। Yes, sir. ओके, कर दी सर। कर दी। Yes. फिर देखो नेक्स्ट, about how many of the big frog will fit on 1 meter scale, ठीक है, कितने फ्रॉग फिट हो गए, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। पहले तो हमें 1 मीटर और सेंटीमीटर का मीनिंग पता होना चाहिए, ये लिए आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये लिए पता है, सेंटीमीटर में आंसर चाहिए। आंसर पता है आपको, हेली, 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, हेली No. नहीं पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, कितने हैं 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है, यही है, हम फोर्थ स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये सारे कन्वर्जन आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर पता नहीं चलता तो फिर से आप लिख दो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होते हैं एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये सारी फोर्थ नहीं थर्ड स्टैंडर्ड में भी ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं कन्वर्जन के बारे में, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है कि अबाउट हाउ मेनी ऑफ द बिग फ्रॉग विल फिट ऑन 1 मीटर स्केल, ठीक है। अगर 1 मीटर की स्केल होती है यानी कि 100 सेंटीमीटर हो गए, अभी 100 सेंटीमीटर यानी कि हमको पता है कि अभी देखो एक जो फ्रॉक था वो उसकी लेंथ कितनी थी 13.5 सेंटीमीटर, ओके, 13.5 सेंटीमीटर थी, 13.5, ओके। तभी ऐसे कितने फ्रॉक आएंगे यानी कि 13.5, दूसरा हम पुट करेंगे तो और 13.5 होगा, ठीक है, एंड तीसरा हम पुट करेंगे तो और 13.5, यानी कि 13 एंड 13 90 तो हो गए, ठीक है। और अभी एक भी हम पुट और नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि फिर तो क्या है कि 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है। अभी देखो 30 प्लस 30 यानी कि 60, 60 प्लस 30 यानी कि 90, ठीक है, ये 90 हो गए, ठीक है, फिर ये 90 तो हो गए। फिर देखो इसका एडिशन हम करेंगे तो क्या होगा, 0.5, 0.5 एंड 0.5, 0.5 एंड 0.5 कितना होता है, हाफ सेंटीमीटर हाफ सेंटीमीटर, 0.5 यानी कि हाफ एंड हाफ यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि 90 का भी हो जाएगा 91, ठीक है, और एक जो बचा है पीछे 0.5 यानी कि 91.5, ठीक है। टोटल लेंथ होगी कि किसकी, 3 फ्रॉक अगर हम पुट करते हैं तो, ठीक है, कितने 3, 4 करेंगे तो ऑब्वियसली 100 सेंटीमीटर से तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या आता है वो भी देख लेते हैं। देखो ये लिए क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। Yes.
ओके, फिर क्वेश्चन नंबर ये 7 का भी ले लो। ले लिए 7, 8 एंड 9 हो गया ये। यस पर बट सर 7 नहीं दिख रहा। 7 का क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया, ठीक है, आपने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आया और ये उसका सॉल्यूशन था। ये गेटिंग माय पॉइंट? यस। ओके, फिर देखो अभी हमने ये क्वेश्चन देखा कि अबाउट, देखो ये क्वेश्चन था ना, ठीक है, अबाउट हाउ मेनी बिग फ्रॉग विल फिट ऑन 1 सेंटीमीटर स्केल। अभी देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। द लेंथ ऑफ द बिग फ्रॉग इज 13.5 सेंटीमीटर। 3 बिग फ्रॉग विल फिट ऑन 1 सेंटीमीटर स्केल, क्योंकि अभी हमने देख लिया कि क्यों 3 बिग फ्रॉग आएंगे 1 सेंटीमीटर स्केल के ऊपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो सम है प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे इस ब्लैंक में आपको लिखना है 3, ठीक है। इस ब्लैंक में क्या लिखना है, 3 बिग फ्रॉग आएंगे, यहाँ पे आंसर आएगा 3। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इफ दे sit in a straight line about how many, sorry, if they sit in a straight line about how many of the small frog will cover 1 meter, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में बैठते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को समझो। इफ दे sit in a straight line about how many of small frog, अभी स्मॉल फ्रॉग की लेंथ कितनी थी हमको पता है 0.9 यानी कि 9 मिलीमीटर, ठीक है, 9 मिलीमीटर थी, 9 मिलीमीटर, या उसको हम 0.9 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है, 0.9 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ओके, विल कवर 1 मीटर। अभी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है। अभी जो 1 फ्रॉग है ना उसकी लेंथ है 0.9 सेंटीमीटर, यानी कि 0.9 प्लस 0.9 प्लस 0.9 प्लस 0.9 ऐसा हम करते रहेंगे तो कब होगा 1 मीटर। अभी देखो हमको पता है कि 9 9 जा 81 होता है, फिर 9 10 जा 90, यानी कि 90 यानी कि 9 फ्रॉक तो 10 फ्रॉक तो आ ही जाएंगे। देखो इसका सॉल्यूशन भी कैसे करना है, देखो we know that 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो हमको पता है, ठीक है। फिर देखो the length of the small frog is 0.9 सेंटीमीटर, वो कितनी 0.9 सेंटीमीटर थी, तो हम क्या करेंगे 100 बाय 0.9 कर देंगे, 100 बाय 0.9। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। 100 बाय 0.9 है यहाँ पे, ठीक है, 0.9। अभी 0.9 इसको मुझे लिखना हो तो मैं हेली ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 9/10। ये 0.9 को लिखना है मुझे, फ्रैक्शन में लिखना है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, दैट मीन्स ये, और इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 9/10, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसा ही है, 9 बाय 0.9 इसने किया है इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर आया है 111, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये अगर 0.9 हम इसके नीचे पुट करते हैं तो 9/10 होगा, 9/10, ओके, इसको नीचे। अभी जो डिवीजन का डिवीजन होता है ना तब ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, डिवीजन का डिवीजन की 100 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 10 होगा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आंसर आएगा, यानी कि 1000/9, ठीक है। यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 1000 हो जाएगा। अभी 1000 का आप डिवीजन करोगे किसके साथ 9 के साथ, ठीक है, तो आंसर इतना ही आएगा। देखो 9 1 जा 9, ठीक है, 1 बचा, फिर से 10, 0 नीचे आया ये वाला, फिर से 9 1 जा 9 करोगे आप, फिर से 1 बचेगा, फिर से ये 0 नीचे आएगा, फिर 9 1 से 9 आएगा, यानी कि आंसर आएगा 111। इफ द स्मॉल फ्रॉग सिट इन स्ट्रेट लाइन एंड 111 फ्रॉग विल कवर 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। और वैसे भी देखो ये अगर स्केल है, ठीक है, ये
हमें 100 सेंटीमीटर तक जाना है, ठीक है। अभी देखो ये वन फ्रॉग था, वो देखो यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ओके। तो 0.9 यानी कि इसके आगे जो छोटा एरो होगा ना, यानी कि ये इतनी लेंथ है वन फ्रॉक की, ठीक है। अभी हमें ऐसा 0.9, फिर क्या होगा 9 + 9 18, फिर क्या होगा 9 27, ऐसा करते करते हमें 100 तक जाना है। तो ऐसे करके यहाँ पे 1 फ्रॉक आया, यहाँ पे 2 फ्रॉक आया, वैसे करते वैसे 111 फ्रॉक हो गया, तब होगा वो 1 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट हेली? आपको पता चला अभी? Yes. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखो ये प्रैक्टिस टाइम आपको दिया है। द लेंथ ऑफ नेल 2 सेंटीमीटर एंड ब्लैंक मिलीमीटर और 2 पॉइंट ब्लैंक सेंटीमीटर। चलो ये मुझे बताओ, ये आपको कितना लग रहा है 2 सेंटीमीटर एंड ब्लैंक मिलीमीटर? चलो मुझे बताओ, ये ब्लैंक का कुछ फील करो। क्या है क्या हली? हली कैन यू हेयर मी? आपको आंसर पता है? ये पिक्चर में आपको देखना है, ठीक है, और आंसर बताना है। देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तो हो गए, द लेंथ ऑफ नेल इज 2 सेंटीमीटर एंड ब्लैंक मिलीमीटर, और उसके बाद में कितने मिलीमीटर होते हैं वो आपको यहाँ पे पुट फिल करना है। कितने मिलीमीटर हो गए हेली? काउंट करो यहाँ से। अभी ये 2 सेंटीमीटर तो हो गया, फिर देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हो गए ना। तो 9 क्या हो गए? मिलीमीटर हो गए, और उसको हम 2.9 भी लिखते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट एली? आपको पता चला अभी? Yes. ओके, तो ये भी आप अपनी टेक्स्ट बुक में फिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2.9, ओके। फिर ये वाला क्वेश्चन भी देख लो आप, ठीक है। क्या है? द लेंथ ऑफ लेडी फिंगर, और उसको जो बिंडी कहते हैं, दैट वी नो, ओके, इज ब्लैंक सेंटीमीटर एंड ब्लैंक मिलीमीटर। चलो ये बताओ, अभी ये तो हो जाएगा। देखो मैं आपके लिए चलो एक काम करके देता हूँ कि उसको अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ब्लैंक सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 9 है, ठीक है। देखो 9 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलवेज स्टार्ट हम करते हैं 0 से काउंट करना। पर यहाँ से जो उसने तो 1 पे पुट किया है, ठीक है, तो उसका आंसर भी कुछ इस तरह से आएगा। देखो अगर इसमें दिया है तो हम देख लेते हैं। देखो इसका तो आ गया 2.9 सेंटीमीटर, तो फिर इसका क्या होगा? देखो 8 सेंटीमीटर। देखो 8 सेंटीमीटर क्यों यहाँ पे लिखा है? क्योंकि ऑलवेज हम 0 से पुट करते हैं ना। अगर यहाँ से उसका कैलकुलेशन स्टार्ट होता है ना, ये जो ये 0 है यहाँ पे, ओके, और फिर ये 9 पे एंड होता है ना, तो हम 9 सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है। पर यहाँ से तो 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स होगा 8 सेंटीमीटर। और उसके ऊपर हमने देखा है कि ये 1 2 एंड 3 मिलीमीटर अराउंड है, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे तो 3 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। वी कैन ऑल्सो राइट दिस 8.3 सेंटीमीटर। आपको पता चला है नहीं? Yes. ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग द स्केल Using the scale on this page, find the difference in length between candle 1 and candle 3, ठीक है। देखो आपको ये फाइंड करना है, यूजिंग द स्केल ऑन दिस पेज फाइंड द डिफरेंस
इन द लेंथ बिटवीन कैंडल 1 ये रही, ठीक है, एंड कैंडल 3 कहाँ पे ये रही, वो दोनों है उसका डिफरेंस आपको लिखना है, ठीक है। लेंथ इन सेंटीमीटर, देखो इसको आपको खुद फील कर देना है कि लेंथ इन मिलीमीटर एंड लेंथ इन सेंटीमीटर वो कितनी है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है कि ये इसकी लेंथ आपको मिलीमीटर में फाइंड करनी है कैंडल 1 की यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर में फाइंड करनी है, ठीक है। दोनों सेम ही है। अगर छोटे छोटे अराउंड आप काउंट करें, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गए तो 20 मिलीमीटर हो गए, 3 सेंटीमीटर हो गए, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 30 होगा, और यहाँ पे क्या होगा सेंटीमीटर 3 आएगा। अगर 3 सेंटीमीटर और उसके ऊपर 4 छोटे छोटे और एरो है तो यहाँ पे 34 होगा और यहाँ पे 3.4 हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको करना है, ठीक है, वैसे आपको करना है, बहुत ही सिंपल है। अब खुद से ट्राई करना अगर होता है तो, ठीक है। पहले उसको चेक कर देना कि ये जो मेरा आंसर है वो सही की गलत है, ठीक है, वो एक बार चेक कर लेना, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद इसको आप कंपेयर करना कि जो आपका आंसर सही है कि गलत है, वो उसके बाद में इस आंसर के साथ इसे कंपेयर करना, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, इसके आंसर का। ओके हेली, ले लिया। ले लिया, ओके। तो हेली आज हम यहीं तक रखते हैं, आज आपका होमवर्क आपको पता चल गया है, ठीक है, आपको क्या क्या करना है, ठीक है। ये जो कैंडल वाला जो क्वेश्चन है वो एक बार खुद से मेजर करना है, फिर अपना खुद का टेबल बनाना है, पता नहीं चलता है तभी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया ना उसके साथ आपको कंपेयर करना है, वरना उसके साथ कंपेयर नहीं करना है, ओके। और जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिए ना अभी जो क्वेश्चन उसके आंसर आपको ग्रुप में व्हाट्सएप कर देने, ओके हली, ओके सर। ओके, बाय एंड हैव अ गुड डे, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्सडे को फिर से मिलेंगे, ओके, बाय।